सो फ्रेंड्स, आज इंटरनेशनल लॉ की इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में जहाँ भी इंटरनेशनल लॉ आता है वहाँ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो पूछी जाती हैं और जो वहाँ से इंट्रोडक्शन से जो आपके सवाल बनते हैं, आज उनको हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आपसे सवाल बनता है कि विच एमिनेंट जूरिस्ट यूज़ द इंटरनेशनल लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इसका आंसर होगा जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम ने 1780 में सबसे पहले आपका जो इंटरनेशनल लॉ वर्ड है वो यूज़ किया था, ठीक है। उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट आपके थिंकर्स हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ असल में है भी या नहीं है इसके बारे में उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ऑस्टिन, हॉलैंड, हॉब्स, पफनडॉर्फ, बेंथम, तो ये सारे थिंकर्स इस व्यू के थे कि भाई इंटरनेशनल लॉ ही नहीं है, ओके। और वो इसके लीगल कैरेक्टर को भी डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है और वो इसके लीगल कैरेक्टर को भी डिनाई करते हैं इंटरनेशनल लॉ के। वाइल ओपनहाइम एंड स्टार्क, ये दो ऐसे थिंकर्स हैं जो पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स बिलीव दैट इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ। तो ओपनहाइम और स्टार्क, आपको ये याद रखना है कि इन्होंने लॉ माना है इंटरनेशनल लॉ को। वहीं पॉलक भी इस व्यू के हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ नहीं है, ओके। क्योंकि इसके पीछे आपको पता है सैंक्शन नहीं होती है। कुछ थिंकर्स का मानना है सैंक्शन नहीं है, कुछ थिंकर्स कहते हैं लेकिन कि यूएन इज़ अ सैंक्शन बिहाइंड द इंटरनेशनल लॉ। तो वो अलग हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम डेफिनेशंस पोर्शन पे। तो डेफिनेशन में आप लोगों को कुछ कीवर्ड्स असल में याद रखने होंगे, ताकि आप जब कीवर्ड्स आपके सामने आएंगे तो आप उन कीवर्ड्स से पहचान पाएंगे कि ये एक्चुअल में डेफिनेशन किसने दी है। अदरवाइज़ ये रटना पड़ेगा आपको, तो ये इजीली इट विल नॉट बी इजी फॉर यू। तो इसलिए आप लोगों को कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है ओपनहाइम की। तो ओपनहाइम ने बोला है कि लॉ ऑफ नेशंस है इंटरनेशनल लॉ, और ये इट इज़ द नेम ऑफ द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स इन दियर इंटरकोर्स विद ईच अदर। तो इसमें याद रखने की चीज़ क्या है कि जब आपके सामने कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स की बॉडी को लेकर के अगर कोई डेफिनेशन आ जाती है और पूछा जाए कि वो किसने दिए, तो आपको याद रखना है ओपनहाइम ने। सो इसीलिए मैंने ये मार्क भी किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, आपको ये कीवर्ड्स अपने याद रखने हैं। तो पॉजिटिव मोरालिटी की बात किसने की इंटरनेशनल लॉ के लिए? कहा कि लॉ तो नहीं है बट ये पॉजिटिव मोरालिटी है। ये होता क्या है पॉजिटिव मोरालिटी, ये हम लोग अपने फर्दर से आगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे इसके नेचर स्कोप को अपने नेक्स्ट सीरीज़ में, तो आप वहाँ पर इसको समझेंगे, ठीक है। तो ऑस्टिन ने इसको कहा कि एक पॉजिटिव मोरालिटी है, राइट। जस्टिस कॉलरिज ने क्वीन वर्सेस कीन के केस में इसको माना कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, ये एक कलेक्शन ऑफ यूसेजेस है जो कि सिविलाइज्ड स्टेट्स ने अपने दरमियान में एग्री किया है एक दूसरे के साथ डीलिंग करने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कलेक्शन ऑफ यूसेजेस के नाम से इसको याद रखना है, ठीक है। वाइटमैन की डेफिनेशन आ सकती है। वाइटमैन ने इसको कहा है कि इंटरनेशनल लॉ एक स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है जो कि इट इज़ गिवन एट टाइम्स फॉर स्टेट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स, ओके। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट आपको याद रखना है, वाइटमैन ने दिया स्टैंडर्ड। ऐसे भी कुछ बना सकते हैं कि गोरे लोगों का एक स्टैंडर्ड होता है तो वाइटमैन ने स्टैंडर्ड दिया। तो ये कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जस्टिस ये सॉरी फैनविक ने इसके बारे में बोला है कि इट इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्पेसिफिक रूल्स विच आर बाइंडिंग अपॉन इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो जहाँ पर स्पेसिफिक रूल्स के बारे में बात आ जाए तो फैनविक आपको याद रखना है, स्पेसिफिक रूल्स फैनविक। ग्रे, सो जस्टिस ग्रे ने इंटरनेशनल लॉ के बारे में क्या बोला है? इंटरनेशनल लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स विच रेगुलेट कंडक्ट ऑफ द स्टेट। तो जस्टिस ग्रे ने इसको माना है कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी बॉडी है जो कि इट्स अ सेट ऑफ रूल्स विच रेगुलेट कंडक्ट ऑफ द स्टेट्स, यानी इंटरनेशनल स्टेट्स जो हैं उनके आपस में कंडक्ट को ये रेगुलेट करता है। उन्होंने पैकेट हवाना के केस में ये भी माना था, ये सवाल आपका आया भी है पिछले ईयर्स में यूजीसी नेट जेआरएफ में, कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लैंड, ठीक है। ये हमारी धरती का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। तो इसको पैकेट हवाना के केस में जस्टिस ग्रे ने कहा था।
देखिए फ्रेंड, मैं आपको ये भी बता दूं कि इंटरनेशनल लॉ आपका हर जगह अभी ट्रेंड है कि पूछा ही जाता है। अभी आपका यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आने वाला है, वहाँ भी आपका इंटरनेशनल लॉ आता है, जो कि हम इस सीरीज़ में आपको कवर कराएंगे। साथ ही साथ नेट जेआरएफ में आपका ये एग्ज़ाम इंटरनेशनल लॉ आता है। ओके, सो इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िए और याद रखिए, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में आपको दिक्कत ना हो। बाकी नेट और आपके यूपी पीसीएस जे है, उत्तराखंड पीसीएस जे है, तो वहाँ भी ये आपके पूछा जाता है। अगला आपका ब्रेले की क्या है, क्या कहा है ब्रेले ने? तो ब्रेले सेज इंटरनेशनल लॉ इज़ अ सम ऑफ रूल्स टू विच स्टेट्स हैव कंसेंटेड टू बी बाउंड। यानी इसमें ब्रेले ने कंसेंटेड टू बी बाउंड, स्टेट्स ने अपनी कंसेंट दी है बाउंड होने के लिए, उन्होंने इसको सम ऑफ रूल्स माना इंटरनेशनल लॉ को, ऐसा कि जहाँ पर स्टेट्स ने अपनी कंसेंट दी है बाउंड होने के लिए। फिर स्टार्क किया जाती है डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लास्ट लाइन है जो मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये पूछ लिया जाता है। स्टार्क ने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ रियली अ लॉ बट इट इज़ अ वीक लॉ। उन्होंने कहा है कि हाँ लॉ तो है, बट ये एक कमज़ोर एक कानून है, कमज़ोर विधि है। इसके क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे, वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ऐसे ही नेक्स्ट थिंकर हैं, इन्होंने इंटरनेशनल लॉ के बारे में क्या कहा कि लीगल रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स। तो इसके बारे में से आप एस से और एस सॉवरेन, तो इसके बारे बेंजर की स्टेट जो आपकी डेफिनेशन है वो भी एस से शुरू हो रही है, और यहाँ पे सॉवरेन इसने कहा है कि ये अप्लाई होता है बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स। तो एस से आप इसको कर सकते हैं डिकोड। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स आपकी डेफिनेशंस हैं। इसके अलावा जो लास्ट में ये पूछ लिया जाता है, जो मैंने हेडलाइन किया है कि लॉ गवर्निंग द ट्रेडिशनल कैरेक्टर, दैट इज लॉ गवर्निंग द रिलेशंस ऑफ सॉवरेन स्टेट्स विद ईच अदर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय लॉ ऑफ सोशल इंटरडिपेंडेंस। यानी जो सॉवरेन स्टेट्स का लॉ गवर्न करने का था वो एक दूसरे के साथ, वो अब रिप्लेस हो रहा है धीरे धीरे किससे? सोशल इंटरडिपेंडेंस से, जो कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ द नेशंस या इंटरनेशनल कम्युनिटी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके आज हमारा इंटरनेशनल लॉ की हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी हैं। साथ ही साथ मैं इसमें एक अनदर वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, जिसमें कि इसी डेफिनेशंस को पूछा गया है रिसेंटली इन डिफरेंट एग्जाम्स। ओके, सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे फिर मिलेंगे, और अगर आपको हमारा ये सीरीज़ पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम दोबारा से इसके ऊपर या लेक्चर सीरीज़ पूरी कंप्लीट करें, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।